नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। आप लोगों को बता दूं कि कल 28 नवंबर था और 28 नवंबर को कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। उससे पहले एक बात और बता दूं कि कल के ही दिन धरती आबा बिरसा मुंडा के परपोते का निधन हो गया। अब आप समझ लीजिए कि दोनों का कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है कि बिरसा मुंडा के परपोते मंगल सिंह मुंडा का निधन क्यों हो गया। उनका 25 नवंबर को दुर्घटना हुआ था। उनके दुर्घटना के बाद उन्हें रिम्स लाया गया, ये सोचकर कि झारखंड में अबुआ राज है, यहाँ पर विधि व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। रात 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक वो रिम्स में पड़े रहे और सुबह जब उनके परिजनों ने जब काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त किया, काफ़ी लोगों को संपर्क किया, तब अर्जुन मुंडा को पता चला। अर्जुन मुंडा जी ने वहाँ रिम्स से संपर्क किया और उनको आनन फानन में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद जब ऑपरेशन थिएटर में गए लोग, ऑपरेशन होने के बाद जब उनको बाहर लाया गया तो उनके परिजनों का हाल ये था कि रात भर कुर्सी मांगते रहे, कुर्सी तक नहीं मिली, बैठने के लिए किसी तरह का कंबल, ओढ़ने के लिए कंबल आदि किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी गई। अगले दिन पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आने वाले हैं, तब कंबल भी आ गया, 3 कुर्सियां भी आ गई, जमीन पर, फर्श पर सारी चीज़ें, विधि व्यवस्था ठीक हो गया। तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब कल शपथ ले रहे थे तो ये भी देखना होगा जो विधि व्यवस्था पिछले 5 सालों में चलती आई उसका ये खामियाजा है, उसका जो ये असर है कि आज बिरसा मुंडा जो बोलते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, आज बिरसा मुंडा भी आदिवासी थे, जनजातीय थे और उनके परपोते को इस आदिवासी सरकार के, आदिवासी राज में इस तरीके का व्यवस्था मिला और उसके बाद उनका निधन हो गया। क्या ये सवाल प्रबंधन पर नहीं उठना चाहिए? सरकार जब बदलती है तो लोग सोचते हैं कि कुछ नया बदलेगा, जब सरकार रिपीट होती है तब लोग सोचते हैं कि अब तो कुछ सुधरेगा। क्या रिम्स की विधि व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर नहीं है? ये सवाल पूछना जरूरी है। क्या इसी तरीके से आज तो वो बिरसा मुंडा की बात हम कर रहे हैं, बिरसा मुंडा के परपोते का निधन हो गया। आपको मैं बता दूं कि रोज इसी तरह की विधि व्यवस्था के कारण वहाँ पर कई लोग बेमौत मारे जाते हैं। अगर आपके पास विधि व्यवस्था नहीं है तो झारखंड का इतना बड़ा अस्पताल कहलाने के लायक रिम्स है क्या? ये सवाल पूछना चाहिए। कब बनेगा ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल? सिर्फ कहने को है या फिर सच में वैसा कुछ दिखाई देगा? ये पूरी जनता जानना चाहती है, जनता समझना चाहती है कि आखिर कब तक पूरे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर आएगी। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी रामगढ़ की। रामगढ़ में वो खबर आया था जिसमें एक रामगढ़ शहर में एक छोटा सा अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके छत पर प्लास्टर नहीं रहता है और कुर्सी पर डॉक्टर नहीं रहते। हमने वो खबर तो दिखा दी, लोगों ने खबर भी देख ली, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, लेकिन असर क्या हुआ? क्या अब भी असर होगा? क्या झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर से बाहर आएगी? ये सवाल अब सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जो सवाल हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये सवाल किसी सरकार के लिए नहीं है, ये हर सरकार के लिए है कि जब भी कोई बड़ी घटना या दुर्घटना होती है तब ये सवाल उठता है। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के वंशज को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और वो भी विधि व्यवस्था की वजह से। हालांकि मुख्यमंत्री मिलने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री ने वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली, वहाँ पर निर्देश भी दिया और निर्देश देने के बाद उनसे ये बोला भी गया कि आप हमें बताइए, हम एयरलिफ्ट के माध्यम से उन्हें बाहर किसी अच्छे अस्पताल में सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन अस्पताल के लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अब स्थिति नियंत्रित है। स्थिति नियंत्रित होकर के वो उनके मौत का इंतजार कर रहे थे। आखिर क्यों हुआ ये और कब तक इस तरह से कई मरीजों को झेलना पड़ेगा? क्या सभी मरीजों के पास जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
जा करके अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, क्या इसी तरह से मरने वाले अन्य मरीजों के पास वो जाएंगे? क्या सबके पास जाने के बाद ही विधि व्यवस्था अच्छी होगी? नहीं, विधि व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जहां पर आपके जाने की आवश्यकता न पड़े और उनका इलाज अच्छे से हो सके। मैं एक बात और बता दूं कि रिम्स में एक से एक ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और बहुत बेहतरीन इलाज करते हैं। मैं वहाँ कई डॉक्टरों को जानता हूँ जो बेधड़क बेझिझक लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे कई डॉक्टर हैं। लेकिन अब प्रबंधन अगर गड़बड़ करे तो उसमें डॉक्टरों का क्या रोल है, डॉक्टरों का दोष क्या होगा? आप लोगों से निवेदन है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक हमेशा किसी न किसी तरीके से समीक्षात्मक खबरें दिखाते रहेंगे। झारखंड की यह स्वास्थ्य व्यवस्था है, हम आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार अब रिपीट हो गई है, लेकिन कुछ तो बदलाव होने की आवश्यकता है। वो सरकार से उम्मीद भी लोग करेंगे और सरकार से उम्मीद करना भी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।